नमस्कार, मैं दीक्षा सरवर। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आज परीक्षा का 9वां दिन है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि जो ये परीक्षा है ये 2 पारी में आयोजित की गई थी। पहली पारी का जो समय है वह सुबह 9 से दोपहर 12 और जो दूसरी पारी का समय है वह दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? कोई बात नहीं, कुछ अभ्यर्थी हैं वो शर्मा भी रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया एग्जाम को लेकर? हाँ, अच्छा रहा ओवरऑल एवरेज पेपर। किसका एग्जाम था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि जो आरपीएससी है वह पेपर बहुत टफ बना रही है। आपको भी टफ लग रहे हैं क्या? हाँ, जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग तो है। जो ये परीक्षा है काफी विवादों में भी घिरी रही थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना था सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इससे संबंधित मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और आई थिंक आपको पता नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? अ, लगभग पेपर तो सरल था। हमेशा सब्जेक्ट पेपर इजी आता है, लेकिन जो थर्ड पेपर था जीके का वो ज़्यादा ही टफ था। बाकी हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या चाहे कोई भी वैकेंसी हो, उसमें जो सब्जेक्ट पेपर होता है वो सरल दे देते हैं, और बाकी जो इम्पोर्टेंट जीके का पेपर होता है वो थोड़ा टफ दे देते हैं। 40% बनते नहीं है, इस हिसाब से सीटें खाली रहती है बस। जो ये परीक्षा है काफी विवादों में घिरी रही थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना था सिलेबस भी अपडेट नहीं है और टाइम भी बहुत कम है। और कुल 92,600 अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील भी लगाई थी। उसको लेकर क्या कुछ कहना उसके चाहेंगे? लेकर ये है कि जब भी कोई भी संस्था है वो सिलेबस जारी नहीं करती है, तो उसका जो ओल्ड सिलेबस होता है बच्चे उसी को देखकर तैयारी करते हैं। बाकी जो तैयारी करने वाले बच्चे थे उन्होंने पुराने सिलेबस को देखकर तैयारी कर ली थी। बाकी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होता। अगर आरपीएससी सिलेबस वापस भी देती तो वही सिलेबस होता। ठीक है, इसी का धन्यवाद। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेंगे कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा ही हुआ है एग्जाम। भैया रुको रुको, और भी बात करनी है आपसे, एक सेकंड। जो ये परीक्षा है काफी विवादों में घिरी रही थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना था सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा ही था क्या? पिछली बार से तो अच्छा ही हुआ है इस बार। ऐसा थोड़ी है, पहले की तरह थोड़ी है। इस बार अच्छा ही कोई बात नहीं। आई थिंक ये भैया बोलना ही नहीं चाहते हैं। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। एग्जाम दिया है आपने? एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर था। आते थे प्रश्न। बाकी सब बढ़िया था। और कुछ अ, जो जीके का एग्जाम था वो काफी टफ आया था और काफी अभ्यर्थियों का कहना था जो आरपीएससी है वो इस बार पेपर है वो काफी टफ बना रही है। जी उसको मैम। लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम वो बहुत अच्छा लेवल। कुछ पहले तो कुछ परसेंट तो ऐसे थे जो इसके अंदर ही विश्लेषणात्मक थे। जैसे अगर किसी ने पूरे पेपर को पढ़ लिया हो तो कुछ प्रश्न आपस में हल किए जा सकते, और कुछ प्रश्नों का लेवल बहुत टफ था। पेपर जो है ना, कुल तो ऐसा मिलाकर नहीं था कि ऐसा नहीं था कि आराम से 40% भी नहीं आ सकते, वो तो आ सकते हैं, वो संभव है। पहले पेपर में भी आ सकते हैं और इसमें तो 40 से ज़्यादा ही आएंगे, मतलब पूरा आएंगे पढ़ा सब्जेक्ट हुआ का था है इस। वो। अगर पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छा गया इसमें। टाइम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? टाइम सफिशिएंट है। पर्याप्त इतना तो पर्याप्त है। हो जाता है इसमें पेपर में। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10-15 मिनट पहले ही हो गया था, मतलब 3 घंटे क्योंकि से। इसमें ऐसा था नहीं कि 150 पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि हो भी नहीं पाते हैं, तो टाइम एकदम सफिशिएंट है। टाइम की कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, बढ़िया पेपर। काफी अभ्यर्थियों का कहना था सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ है, टाइम भी बहुत कम है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो देखो, एक हिसाब से देखें तो 2024 की भर्ती है। उस हिसाब से तो टाइम पुराने वाले बच्चों के पास तो पर्याप्त है, लेकिन जो नए बच्चे बैठे हैं ना उनको ज़रूर टाइम नहीं मिला है। ये बात उनकी सही है। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि अगर जब से नोटिफिकेशन आता है तब से तैयारी चालू होगी, तो सिलेबस पुराना वाला देख के चलो, जब तक बोर्ड कोई नया नहीं बता रहा है। बाकी तो पढ़ा होगा तो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई इश्यू नहीं है टाइम का। टाइम बिल्कुल पर्याप्त था पढ़ने के लिए एकदम। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे एमए चल रही है, रनिंग है, 3rd सेमेस्टर में हूँ, इसलिए मैं तो भाई इतना था नहीं। फिर भी मेरे तैयारी थी थोड़ी, तो उसके हिसाब से पेपर भी अच्छा था और ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक। मैं तो मैम गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, पंचायती राज डिपार्टमेंट में हूँ, करियर साइड पे। और वर्तमान में जो एम ए सेकेंड ईयर चल रही है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस के लिए दिया है एग्ज़ाम। क्या पता रिजल्ट वगैरह सही टाइम पर मेरा आ जाए और इनका डिले हो जाए तो कुछ बात बन जाए। फिर भी आपको प्रोफेसर बनने की इच्छा है? बिल्कुल मैम, देखो एकेडमिक स्तर सुधारने के लिए ज़रूरी है, और हर इंसान यही चाहता है कि उसका एकेडमिक लेवल जो है वो ऊँचा हो। तो हमारी सर्विस जो है वो 2800 ग्रेड पे लेवल की है, तो हम भी सोचते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएँ और कुछ हमारी तरफ से कुछ नया कर पाएँ। कहाँ से आए हैं? हम जोनल डिस्ट्रिक्ट से हैं, पिलानी से। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्था बिल्कुल ओके थी, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएँ एकदम सही थी मैम।
ओके यहाँ हाँ, यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया एग्जाम को लेकर? मैम एग्ज़ाम अच्छा था, पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो पिछले से इजी था, और इस बार जो क्वेश्चन पूछने की शैली थी वो चेंजेस की गई है। यूपीएससी पैटर्न लागू किया गया है राजस्थान के अंदर, और पिछली बार के अपेक्षा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम देखे गए हैं और इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था जो आरपीएससी है वह पेपर काफ़ी टफ बना रही है, जीके का पेपर है उसमें काफ़ी अभ्यर्थी हैं वह मतलब आ भी नहीं रहे हैं, उपस्थिति भी इतनी दर्ज भी नहीं हो रही है क्योंकि उनकी तैयारियों पर भी असर पड़ा है, सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो आरपीएससी ने पैटर्न तो चेंज किया है, जैसे थर्ड पेपर था राजस्थान स्टडी वाला, उसको मैं लगभग, जहाँ तक मेरा मानना है, लगभग 50 या 40% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम नहीं देने आ रहे, इसलिए उपस्थिति कम है। और रही बात, और क्वेश्चन क्या है? अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं आप? मैं वर्तमान समय में पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ से? कोटा यूनिवर्सिटी से। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंदर बहुत ही शानदार व्यवस्था है, जैसे शौचालय की और इधर पानी की अच्छी थी, बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा कर रखा था। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, हालांकि सभी अभ्यर्थी चले भी गए हैं, कोई बात नहीं। देखिए तो ये थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है उसमें हमने तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत की। आज जो है आज ज्योग्राफी विषय का पेपर था और पेपर का आज 9वां दिन था। हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, कुछ अभ्यर्थियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं वह सामने आई, लेकिन अब देखना होगा जो दूसरी पारी में जो ये परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है। हालांकि जो ये परीक्षा है वह 7 दिसंबर से आयोजित की गई थी और जो ये परीक्षा है वह लगभग 20 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन अब देखना होगा दूसरी पारी का जो समय है वह दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे है। उनमें देखना होगा कि उसमें जो अभ्यर्थी हैं वह क्या कुछ कहते हैं, परीक्षा को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूँ दीक्षा शर्मा।